Hello student, welcome to Wise Tour. Today we start chapter 18 A House Like This. Class 3rd. My name is Naseem. मेरा नाम नसीम है. I live in श्रीनगर. मैं श्रीनगर में रहता हूँ. Since yesterday there is a lot of activity in our school. कल हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी हुई थी. It will go on for a week. यह एक सप्ताह तक चलेगी. Do you know why? आपको पता है क्यों? There is a camp being held in our school. यह एक कैंप है जो हमारे स्कूल ने हेल्ड किया है. Children have come from many places for the camp. बच्चे इस कैंप में बहुत ज़्यादा प्लेसेस से आएंगे. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. ग्राउंड में टेंट लगा दिए गए हैं, उसी में वो रहेंगे. जो भी बच्चे कैंप में आए हैं वो सभी उसी में रहेंगे. वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटिफुली. हमने अपना स्कूल अच्छे से डेकोरेट किया. सम चिल्ड्रन हैव यूज पीसीज ऑफ क्लॉथ टू मेक स्ट्रीमर्स फॉर द डोर. कुछ बच्चे अलग कलरफुल के पट्टियाँ जो होती हैं वो लेके आए डोर के लिए. सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग आलमंड सेल्स वाइल अदर हैव मेड रंगोली यूजिंग ड्राई लीव्स एंड साडस्ट. बच्चे पोस्टर बनाकर लेके आए आलमंड सेल और अखरोट के जो भारी कवर होता है उससे, और कुछ रंगोली बना के लेके आए सूखे पत्तों से और डस्ट से. टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. आज कैंप का पहला दिन था. वी आर वेरी हैप्पी. हम बहुत ही खुश थे. इन द मॉर्निंग वी ऑल गोट टुगेदर एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड इन द सर्कल. सुबह के टाइम में हम साथ गए और ग्राउंड में एक सर्कल बनाकर बैठ गए. ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्फ एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट. हमने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लिया और अपने बारे में बताया. और तुम्हें क्या पसंद है, व्हाट वी लाइक टू ईट, हमें क्या पसंद है, ये भी बातें हुई. चिल्ड्रन बोट पिक्चर ऑफ देयर फैमिलीज़ एंड देयर होम्स. बच्चे अपने साथ अपनी फैमिलीज और अपने घरों की फ़ोटो लेकर आए थे. एवरीवन स्पोक अबाउट देयर हाउसेज. सभी बच्चे अपने घरों के बारे में बता रहे थे. भूपेंस ग्रुप वाज द फर्स्ट टू टॉक. भूपेंस का ग्रुप था, उसमें बहुत सारे बच्चे थे. सबसे पहले उन्होंने बातें की. लुक एट द पिक्चर भूपेन एंड भूपेंस हाउस. भूपेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड. भूपेन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया. आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन आसाम. मैं मोलन विलेज जो आसाम में है वहाँ से आया हूँ. इट रेन्स हैवली इन आवर प्लेस. उनके प्लेस पर जहाँ पर भूपेन रहता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. हैंस आवर हाउस आर मेड आलमोस्ट 10 to 12 फीट अबो द ग्राउंड. इसलिए वहाँ के घर 12 से 10 फीट तक ऊंचा ग्राउंड से ऊपर बम्बू पर बनाए जाते हैं. दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स. ये एक स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर से बनाए जाते हैं. द इनसाइड ऑफ आवर हाउस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड. और बम्बू के ऊपर जो घर बनता है वो भी वुड का ही बनता है. वाई आर हाउस मेड ऑन बम्बू पिलर्स वेयर भूपेन्स लिव. क्वेश्चन है कि जो भूपेन है, जहाँ पर भूपेन रहता था वहाँ पर बम्बू पिलर्स पर घर क्यों बनाए जाते हैं. भूपेन लिव इन आसाम. इट रेन्स हैवली इन आसाम, सो हाउसेज आर मेड ऑन बम्बू पिलर्स टू प्रिवेंट वाटर एंटरिंग इनटू द रूम्स. भूपेन आसाम में रहता है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है. बारिश होने के कारण बम्बू पिलर्स पर घरों को बनाया जाता है ताकि बारिश ज़्यादा हो तो वाटर घरों के अंदर एंटर ना कर सके. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रूफ डू दिस हाउसेज हैव. इन घरों की, जो भूपेन के घर थे उन घरों की जो रूफ थी वो कैसी है. वाई आर दे मेड लाइक दिस. उनको ऐसा किस लिए बनाया गया है. दीज हाउस हैव स्लैंटिंग रूफ बिकॉज रेन वाटर डज नॉट लीक इन द रूफ. यहाँ पर जो घरों की छतें हैं वो स्लैंटिंग यानी कि तिरछी बनाई गई है क्योंकि जो रेन वाटर है वो घरों के अंदर लीक ना हो. हाउ डज वन एंटर दीज हाउसेज.
घर के अंदर वो कैसे एंटर करते हैं। एनीवन कैन एंटर इन हाउस बाय ए लैडर, वो अपने पास एक सीढ़ी रखते हैं, जब उनको अंदर एंटर करना होता है तो वो सीढ़ी लगा लेते हैं, जब वो अंदर एंटर कर जाते हैं तो सीढ़ी को ऊपर खींचकर रख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नाइट द लैडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दीज हाउसेज, कैन यू टेल व्हाई। रात के टाइम वो लैडर को ऊपर खींच लेते हैं, ऊपर रख लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, ऐसा क्यों, क्या आप बता सकते हो। दिस इज़ डन टू प्रिवेंट हार्मफुल एनिमल फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, वो ऐसा इसलिए करते हैं कोई जंगली जानवर उनके घर में ना घुसे। नाउ इट इज़ वाज चमेलीज टर्न, सी सैड, अब चमेली की टर्न है, वो कहती है आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ ए हिली एरिया, वो मनाली से आई है जो हिली एरिया है। एट आवर प्लेस इट रेन्स हैविली एंड स्नो एज वेल, वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है, स्नो भी ज़्यादा होती है। वैन इट इज़ वेरी कोल्ड, वो बहुत ही ठंडा है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वी लाइक टू सिट इन द सन, तो वो लोग सन जो होता है उसमें बैठने की, सन धूप निकलती है उसमें बैठना पसंद करते हैं। आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड, उनके घर स्टोन और वुड के बने होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, यू कैन सी इन द डायग्राम। क्वेश्चन, इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस, चमेलीज हाउस इज इन मनाली, दिस इज ए हिली एरिया, चमेली का घर मनाली में था जो हिली एरिया है। व्हाट इज़ द सिमिलरिटीज़ इन द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस, दोनों की छतें, दोनों के हाउसेज की छतें स्लैंटिंग ग्रुप में थी, स्लैंटिंग रूफ थी, स्लैंटिंग रूफ है क्योंकि वहाँ पर बारिश, और मनाली में बारिश और स्नो दोनों होती है, और आसाम में बारिश होती है तो पानी उन पर इकट्ठा ना हो इसीलिए। हाउ डू रूफ हेल्प इन देयर एरियाज, सच रूफ डज नॉट अलाउ रेन वाटर और स्नो टू गेट कलेक्ट ऑन द रूफ, ऐसी जो रूफ होती है वो कैसे हेल्प करती है, वो ऐसी रूफ रेन वाटर और स्नो को अपनी रूफ के ऊपर कलेक्ट नहीं होने देती, अगर कलेक्ट हो जाएंगी तो रूफ टूट जाएगी या घरों के अंदर पानी लीक होने लगेगा। नेक्स्ट वन, मिताली एंड अनुज सैड, मिताली एंड अनुज हैव केम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आए थे। दे शोड पिक्चर ऑफ दिल्ली टू एवरीवन, उन्होंने सभी को दिल्ली की पिक्चर दिखाई। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, एक पिक्चर में बहुत ही ऊंची बिल्डिंग्स थी। लुक एट द पिक्चर्स, यू कैन सी हायर बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग। भूपेन सैड, ओ सच टाल हाउसेज, हाउ डू यू क्लाइंब अप, इतने बड़े घर तुम इन पर कैसे चढ़ते हो। लुक एट दिस हाउस एंड फाइंड आउट इफ़ देयर आर सिमिलर हाउसेज इन योर एरिया ऑल्सो, आप इन घरों को देख सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो क्या आपके घर के आसपास भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, पीपल यूज लिफ्ट टू गो अप इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया की न्यू दिल्ली कैपिटल है, राजधानी है। पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन्स कम टू बिग सिटी लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क, लोग गांव और कस्बों से बड़े शहरों में आते हैं जैसे कि दिल्ली काम की तलाश में। दीज पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी, ये लोग शहर में ही, सिटी में ही सेटल हो जाते हैं, रहने लग जाते हैं। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हेयर एंड द स्पेस इज़ लेस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और स्पेस कम होता है। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल, बहुत से लोगों के पास घर नहीं होते। दे हैव टू लिव इन स्लम्स, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। एंड मैनी पीपल्स डू नॉट हैव दैट आइदर्स, बहुत से लोगों के पास कुछ नहीं होता, ना स्लम्स होते हैं ना घर होते हैं। पीपल स्लीप वेयर एवर दे फाइंड प्लेस, लोग सोने के लिए जगह ढूंढते हैं। ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन, इंडीड शेल्टर इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में शेल्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कंसीराम टोल्ड एवरीवन, दिस इज़ कंसीराम, ये अपनी स्टोरी बताएगा अब। आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी स्कैर्स इन आवर एरिया, स्कैर्स होता है बहुत ही कम, उनके एरिया में बहुत ही कम बारिश होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू, बहुत ही गर्म है। वी लिव इन मड हाउसेज, वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, घरों की जो दीवारें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, मड से उनको प्लास्टर किया जाता है। द रूफ आर मेड ऑफ थर्नी बुशीज, और जो उनकी रूफ होती है वो बुशीज झाड़ियों से बनाई जाती है। In the same way, all the groups spoke about their houses.
बहुत सारे ग्रुप थे, सभी ने अपने घरों के बारे में बताया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चर प्रोग्राम वाज हेल्ड। इंट्रोडक्शन के बाद एक कल्चर प्रोग्राम रखा गया था। द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांसेस। बच्चों ने बहुत सारे अलग अलग तरह के डांस किए। दे सैंग फोक डांस सॉन्ग इन देयर ओन लैंग्वेजेज। अपनी लैंग्वेजेज में उन्होंने सॉन्ग गाए। एवरीबडी हैड कवा विद आलमंड्स एंड कार्डमोम, वी रियली इन्जॉय आवर सेल्फ। सभी बच्चों ने कहवा लिया और उन्होंने सब इन्जॉय किया। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक। इवनिंग के टाइम में वो डल लेक गए। वी सो ए हाउस बोट। उन्होंने हाउस बोट देखी। वी सेट इन ए शिकारा। वो शिकारा में बैठे। सम चिल्ड्रन मूव द ओर्स। ओर्स होता है जब हम बोट चलाते हैं तो एक डंडा सा होता है जिससे पानी को हम पीछे की साइड करते हैं, उसको ओर्स बोलते हैं। वी सो द चार चिनारी सराउंडेड बाय द ब्लू माउंटेन्स। चार चिनारी देखी जो ब्लू माउंटेन से घिरी हुई थी। क्वेश्चन, हाउ इज हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज। कैसे हाउस बोट दूसरे हाउसेज से डिफरेंट है। हाउस बोट फ्लोट एंड सो कीप ऑन मूविंग ऑन वाटर। अदर हाउसेज रिमेन्स एट वन प्लेस। हाउस बोट वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती है, लेकिन दूसरे हाउसेज एक ही प्लेस पर रहते हैं। वुड यू लाइक टू लिव इन सच हाउसेज, वाई। आप अपने आंसर इसमें लिख सकते हैं। येस आई वुड लाइक टू लिव इन सच हाउस। आई विल एंजॉय बोटिंग एंड फिशिंग फ्रॉम सच हाउसेज। लुक एट द पिक्चर एंड मैच। आपको कुछ पिक्चर दे रखी है और आपको इनको मैच करना है। फर्स्ट पिक्चर है इग्लू एंड सेकेंड पिक्चर है फर्स्ट पिक्चर इज इग्लू, second picture is houseboat, third picture is multi-storage, fourth picture is tent, and fifth picture is पक्का house. Put a tick on the name of things which your house is made of. आपको टिक करना है कि आपके हाउसेज में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें यूज हुई हैं। लुक एट द हाउसेज इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ, मेक ए लिस्ट। आपको अपने पड़ोसी के घर देखने हैं और लिस्ट बनानी है क्या क्या चीज़ें उसमें यूज हुई है। कलेक्ट सैम्पल ऑफ थिंग्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग हाउसेज, और आप सैम्पल कलेक्ट कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हाउसेज को बनाने में यूज होती है। आप एक आर्टिफिशियल अपने घर पर भी एक ब्रिक्स बना सकते हैं। आपको एक मैक्स बॉक्स लेना है, आटा लेना है या क्ले लेनी है, उसको मैक्स बॉक्स के डब्बे में प्रेस करके दबा देना है। सूखने के बाद उसको निकाल लेना है तो आपकी छोटी सी ब्रिक्स बनकर रेडी हो जाएगी और उस पर आप डिफरेंट टाइप के कलर्स कर सकते हैं। ये एक्टिविटी है, आप खुद कर सकते हो। द चैप्टर इज फिनिश्ड।